एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी देर से खड़ी हुई हो? सारे चलो पुलिस के पास। क्यों मार रहे थे? बना के इधर नहीं घूमा करे। बोले ना, कल भी फुटेज बोले ना, भगाते क्यों, पकड़ते क्यों नहीं है? इनको डंडे मारे, इनको भगाए हैं, इनको भगाते रहते हैं। तो अभी भी आपने भागने दिया? अभी क्या करें, उनको भगा दिया ना उसको। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन से बात करने की कोशिश की जो कि इस कारोबार में मुलव्वस हैं। कुछ ने बात करने से इनकार कर दिया और कुछ ने बात की तो उसे मजबूरी का नाम दिया। हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स हैं, जिसे हम सोशल ट्रेंड्स कहते हैं, एक तो ये कि पहली चीज़ तो ये कि आपके माशरे में आज भी 50% से ज़्यादा लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत का शिकार है। जब 50% लोग इंतहाई गुर्बत का शिकार होंगे तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। दूसरी, आपकी ख़वातीन के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि आपके माशरे में ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जाता है ये कोई अच्छा नहीं। आज भी आपके यहाँ जिनसी इम्तियाज़, जिसे हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा है। तो ये ख़वातीन अपने घर में किसी न किसी डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक का शिकार होती हैं। डिवोर्स रेट आपके यहाँ बढ़ने लगा है, आपके यहाँ लव मैरिज में इजाफा हो गया। इस तरह से बाज़ दफ़ा जो ग्लोबलाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, उसका इम्पेक्ट है, मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। फिर आपके यहाँ ये कि बड़े बड़े शहर जब वजूद में आए तो ख़ानदान का इम्पेक्ट ख़त्म हो गया। अब बच्चे जो है उनमें बेकाबू हो गए, नौजवानों के लिए एक डेंजर जोन बन गया। ख़ासतौर पर जो टीन एजर्स है, अर्ली 20s में है, ये बड़े ख़तरनाक सिचुएशन में और बड़े शहरों में ये इंडिविजुअलिज़म की वजह से पेशे वजूद में आए। तो जो सोशल टाइज़ या समाजी बंधन थे वो ख़त्म हो गए। जब समाजी बंधन ख़त्म हो गए तो लोग थोड़े बहुत आज़ाद हो गए। उस आज़ादी के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात हैं। उसका बुनियादी नुकसान ये होता है कि इंडिविजुअल जब चाहें इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब माइग्रेशन की वजह से अब ज़्यादातर उस शहर की ख़वातीन नहीं होती, दूसरे शहरों से जो ख़वातीन आती हैं, जब उनको कोई इनका, अब मिसाल के तौर पर वो किसी घर में जाके काम करती हैं, वो 18 घंटे काम करती है तो उसको मुश्किल से 3000, 5000, 10,000, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अब ऐसा पेशा जिसमें 1000, 2000 वो रोज़ कमा लेती हैं, उनको कोई ना कोई मिसगाइड करने वाला भी होता है, तो वो ये समझते हैं कि इजी मनी भी है, जैसे आपने कहा। और बुनियादी है कि ये ऐसा पेशा होता है जिसमें आप खाली हाथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों ने इसको मिलजुल के, लेकिन ज़्यादातर होता ये कि इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें कोई ना कोई ग्रुप शामिल होता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के इलाके में। हमें इत्तला मिली है कि गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है, यहाँ पे आम जो रेजिडेंशियल जो रिहायशी इलाका है, यहाँ पे खुलेआम ये कारोबार हो रहा है। तो उसका प्रूफ लेने के लिए हमारे 2 टीम मेंबर गए हैं एक जगह पे जहाँ के बारे में हमें इत्तला मिली थी कि इस घर में ये कारोबार हो रहा है। तो अभी हमारे टीम मेंबर जाएंगे और हिडन कैमरा पे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनका कारोबार चल रहा है और कब से चल रहा है और क्या क्या वहाँ पर होता है। तो मैं अपनी टीम के साथ राब्ते में रहूँगी फ़ोन लाइन पे और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बातें हो रही हैं। ये मतलब जिसका तो भरोसा नहीं, गिर जाए। क्यों गिर जाए? ये इसकी हालत देखे आप, इसकी तो गेट भी नहीं है। क्या मतलब ये फंसना है ना? सेफ्टी गेट भी नहीं है। अरे तो ये फंसना है ना लिफ्ट। मुझे आप हाँ, पा नहीं सकते थे पैदल। ऊपर बहुत ऊपर है। शहनाज से हमारी मुलाकात हुई थी उधर काजल के मज़ार से। शबाना फौज, हाँ, उन्होंने दिया था आपका नंबर। कहने लगी मेरी अपनी खाला है, मेरी दोस्त हैं। वो 7 डे बड़ा खतरनाक है। वही घूमती रहती है। हाँ, वो 7 डे कराती है हमारे इधर। अच्छा, नहीं, वो 7 डे बड़ा खतरनाक है। वो उधर मेरे नंबर दे रही है और 7 डे पे घूम रही है। 7 डे बड़ा खतरनाक नहीं है, नंबर मेरे दे रही है। यार बेइज्जती हो रही है उसकी। हाँ, फुल बेइज्जती पूरा हो रहा है यहाँ पर।
नाज़रीन, यहाँ पे उन्होंने 7 डे हॉस्पिटल का भी जिक्र किया है कि उसके पास जो होटल था, जिसका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन थीं जो कारोबार ये करती हैं, उन्होंने भी पहले मेंशन किया था कि 7 डे हॉस्पिटल के बराबर में या उसके आसपास कोई ऐसा होटल है जहाँ पे ये लोग जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो इन्होंने भी उस होटल का जिक्र किया है कि ये लोग पहले वहाँ पर भी जाया करती थी। अभी कितने लोग हैं? 4-5 लड़कियां बस इतना बड़ा वो है घर। जो पहले बंगला से 20 बंदियां रखी हुई हैं, बहुत सारे काम करा। नाज़रीन, ये बता रही हैं कि ये पहले एक बड़े बंगले में रहती थी इससे पहले, और ये लोग अभी कुछ अर्सा हुआ है यहाँ पे आए हैं, और इससे पहले इनके पास कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ थी, इससे भी ज़्यादा जितनी अभी दिखाई हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ थी और बड़े बंगले में थी। वो ये है कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से पीछे पड़ी है पुलिस का छापा, अच्छा, वहाँ से भागे। कौन से घर पे, किसके घर? वो भी वो तो कोई होटल भयानक था वो सब्जी मंडी का मेरे ख्याल से। वो मुझे जगह भी, साथी थे। हाँ मैं गया था सपोर्ट में, मैं दोस्त लेके गया ना मुझे। एक 2 जाए थे, एक बंदा बाहर खड़ा हो जाए, हाँ। एक अंदर जा रहा अब हमें अंदाजा नहीं ना, सुने बड़ा मजेदार हुआ कि वो वहाँ पे गए हम लोग, तो वो होटल में वो पीछे से पड़ गया रेट, वहाँ से भागे। खैर भाई उस लड़के को पकड़ लिया, फिर खैर मैं गया, पैसे ऐसे दिए मैंने और छुड़वा के ले आया मैं। ये कहा गया होटल में जाना, पहले बहुत अच्छा होता था, पहले हम काम करते थे सब्जी मंडी के दो शोरूम के बीच में होता था, जो मजारे गैस की तरफ रोड नहीं निकल रहा है, इधर को बीच में होता था एक ना। तो उस होटल में कभी कभी जाकर, जब मैं जमाना हम होते थे दोनों होटलों में जाकर के, जब तो हम 200-300 के होटल वाले को देते थे, बकाया कुछ मारते थे, 1200-1300 बंदे से देते थे। अभी यार इतना प्रोटोकॉल मुझे डर लगने लगी है। भाई इतना प्रोटोकॉल मतलब लोगों को शक नहीं होता? पैसा लाएंगे लिए खिला रहे हैं पुलिस को, वो पुलिस को पैसा लाएंगे लिए खिला रहे हैं, कितना देते हैं? अड्डा जलाने के लिए कितना देते हैं? ठीक ठाक देते हैं। नहीं यार आती कौन जी, नहीं करोगे तब ये भी बता रही हैं कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है ना पुलिस को भी अदा करती हैं हर महीने। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का, और चाबी आपको थैंक यू। नाज़रीन, अब हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, वो लिफ्ट में बैठ रहे हैं, और अब हम उनसे सही तरीके से डिटेल्स ले पाएंगे। इस पेशे से जो नुकसानात होते हैं बच्चियों को, बहुत सौ को पता नहीं होता। अर्ली लाइफ होती है, इग्नोरेंट होती है, और बहुत सी बच्चियां ऐसे इलाकों से आती हैं जिनको ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल का पता नहीं होता। तो यकीनन उनको अवेयरनेस दी जाए कि इस काम करने से जहां इतना फ़ायदा होता है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी तबाह करने वाला है। दूसरा ये कि माशरे का नुक्ता नज़र उनके मुतालिक चेंज होना चाहिए कि जैसे हम समझते हैं कि बहुत सी समाजी बुराइयों में जो लोग मुलव्विस हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन या आबादकारी हो सकती है। उसके लिए माशरे को एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना है। इन बच्चियों की शादियों के इंतज़ामात होने चाहिए, लोगों में इतनी फ़राग दिली होनी चाहिए कि इनको आसानी से कबूल किया जाए। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इसके लिए आपने माशरती नॉर्म्स को तब्दील करना है कि जो हो गया सो हो गया। अगर कोई इसे तौबा ताइब करना चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ होना चाहिए। मजहबी लोगों को इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए ताकि इनको बता सके कि ये कितना बड़ा गुनाह है, और जिस्म फरोशी जो है वो मज़हब के, हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये मजहबी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से, अखलाकी नुक्ता नज़र से गुनाह भी है और जुर्म भी है। तो इस लिहाज से अगर ये एजुकेशन उनको दे दी जाए कि आप हो सकता है इस दुनिया में चंद पैसे कमा लो, उसके बाद बाकी लोग जो शामिल हैं, यानी जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मेल का भी शामिल होता है, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बुनियादी तौर पे इसको एजुकेट किया जाए कि इससे वो क्या क्या बीमारियां ला सकते हैं, इनके साथ बुनियादी सेहत के क्या मसाइल हो सकते हैं। इस तरह से जो सेक्सुअल बिहेवियर है इसका उनकी अखलाकियात पे, उनके कैरेक्टर पे कितना इम्पेक्ट होता है। तो ये मैं समझता हूँ ये बुनियादी काम हुकूमत को भी करना चाहिए, NGOs को भी करना चाहिए, और ख़ानदान यानी फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, सबको मिल के एक जहाद करने वाली बात है। दरवाज़ा खुला रखना चाहिए इन लोगों के लिए ताकि ये दोबारा आबादकार हो सकें, यानी दोबारा अपनी एक नॉर्मल लाइफ में जा सकें, क्योंकि एक दफ़ा जो इस पेशे में चला जाता है उसके लिए समाजी नुक्ता नज़र से वो दरवाजे बंद हो जाते हैं।
नाज़रीन, आपने वीडियो फुटेज देखी, आपने देखा कि कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारा कारोबार हो रहा है और ऊपर बाकायदा पेंट हाउस बना हुआ है फ्लैट्स के ऊपर, और जहाँ पे बाकायदा इनको प्राइवेसी मिली हुई है, बड़े आराम और सुकून से बिना किसी के डर और खौफ के ये लोग अपना कारोबार चमका रही हैं। और इन्होंने पुलिस का भी जिक्र किया कि ये पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने पुलिस को देते हैं। तो अभी हम जाएंगे पुलिस का मौक़िफ़ जानने कि आया उन्हें इस हकीकत के बारे में पता है या नहीं। वो जानते हैं कि यहाँ रिहायशी इलाके में इस तरह का कारोबार हो रहा है और क्या वो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं या नहीं। तो आइए हमारे साथ चलें। आपके एरिया की कुछ हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज है। नहीं, वो चला दें आप, उससे मुझे कोई नहीं। मौक़िफ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है ना सर? मौक़िफ़ ज़रूरी है, लेकिन मौक़िफ़ के लिए हमें मना किया गया है। मौक़िफ़ मैं ज़रूर दूंगा। अच्छा, इसमें तो एलिगेशन है ना बहुत सारे, इसका मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ क्या है हमारे पास। उसमें तो वो क्लियरली वो बोल रहे हैं कि वो पुलिस इन्वॉल्व है इसमें और पुलिस को पैसे देते हैं। आप ठीक है, आपने बोल दे बना लिया, आप इसको ऑन एयर कर दें, मैं इतनी क्या चाहूँगा थोड़ा सा आप देखें। हमारी प्रायोरिटी जो होती है, पहली तो लॉ एंड ऑर्डर होती है, आपको पता है, उसके बारे में भी आपको सारा कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहना तो हर कोई कह देता है, आप मान भी जाते हो, शोर कर रही है, वही तो कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, तो इस कंप्लेन के लिए आप क्या करेंगे? अभी ये हम फुटेज बना के आए, तो इसके एक्शन क्या होगा? मैं एक्शन फौरी तो मैं आपके साथ चल नहीं पड़ सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी आधे घंटे में सीएम साहब की मूवमेंट है, ठीक है, मैंने उधर जाना है। अभी मैं सिविल में एक और जगह मैंने ऐसा काम का गाड़ी आई खड़ी है, वहाँ जाना है। अब मैं वो सारे काम छोड़कर इसमें लग जाऊंगा तो फिर मेरे सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाकी कह देना कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन इतना शोर क्यों है? ये कह रही है कि मैं तो पैसे दिलाती हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं डर गया। क्या पता इन्वॉल्वमेंट लोअर लेवल पे हो। मे बी आप हेड ऑफ स्टेशन है सर, मैं हेड ऑफ द स्टेशन हूँ, लेकिन मैं सभी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सर इस पे लॉ क्या है? लॉ क्या बोलता है इस पे? लॉ इस पे ये बोलता है कि अगर वहाँ कोई ऐसा काम चल रहा है तो इसको अरेस्ट होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, इनको गिरफ्तार होना चाहिए, खत्म बात। इस पे दफात क्या है? कोई ऐसी दफात अभी 397 है और मुख्तलिफ। उसकी सज़ा कितनी है? सज़ा तो अब डिपेंड करता है, 6 महीने भी हो सकती है, साल भी हो सकती है, और उसके बाद 3 महीने भी, कुछ भी नहीं। फिर दोबारा यही है। नाज़रीन, जिस्म फरोशी का ये कारोबार शहर के कोने कोने में फैल चुका है और इस पेशे से वाबस्ता ख़वातीन को किसी का डर और खौफ नहीं होता। और हैरत की बात यह है कि इन्हें पुलिस की सपोर्ट हासिल होती है, जिसकी वजह से इनको कोई भी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसलिए हमारे हुकूमती इदारों और गैर हुकूमती इदारों यानी NGOs को चाहिए कि वो एक सर्वे टीम कायम करे और ऐसी ख़वातीन को तलाश करे और उनकी बाकायदा काउंसलिंग करे, उनको मेहनत मजदूरी करने के मौके फराहम करे और उनको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करे कि मेहनत में अजमत है, ये कोई कारोबार नहीं है। क्योंकि ऐसी औरतों ने इसको कारोबार बनाया हुआ है और मजबूरी का नाम देके एक बहाना किया है कि ये हमारी मजबूरी है, और जबकि उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो एक हराम काम कर रही हैं और ये मजबूरी के ज़िम्मे में नहीं आता। इसलिए हमारी NGOs और इनफरादी तौर पर हर शख्स को चाहिए कि वो ऐसे लोगों की खुद से फलाह के लिए काम करे और कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे उनको फ़ायदा और वो इस अजाब से, इस हराम ज़िंदगी से निकल कर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।